नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सरल हिंदी व्याकरण यूट्यूब चैनल पर। मैं रिसाल सिंह आज फिर हाजिर हूं अलंकारों के साथ। आज हमारा शीर्षक रहेगा अन्योक्ति अलंकार। साथियों, समय को देखते हुए मैंने पहले ही कुछ लिख लिया है, परंतु आज हम चर्चा जरूर करेंगे, विस्तार से करेंगे। अन्योक्ति अलंकार कैसे होता है, कहाँ होता है, इस विषय को आज हम बारीकी से जानेंगे। सबसे पहले हम अन्योक्ति जो शब्द है, अन्योक्ति शब्द को ही देखेंगे कि अन्योक्ति शब्द का अर्थ क्या है। सबसे पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे। अन्य धन उक्ति। साथियों, अन्य, इसको हमने दो टुकड़ों में संधि विच्छेद किया है। अन्य प्लस उक्ति। अन्य का मतलब होता है दूसरा, कोई दूसरा। उक्ति मायने कही गई बात, किसी दूसरे के विषय में कही गई बात ही अन्योक्ति अलंकार है। अब चलते हैं हम परिभाषा की तरफ। परिभाषा क्या कहती है? जहां काव्य में अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया जाए। साथियों, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, जहां काव्य में अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का वर्णन किया जाए, वहां अन्योक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। दूसरा उदाहरण भी मैं साथ बोल देता हूं। जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। इसको समझना बहुत जरूरी है। बात उस समय की है जब जोधपुर का राजा जयसिंह था और उसका दरबारी कवि था बिहारी लाल। बिहारी लाल को एक दोहे पर एक सोने की मुद्रा मिलती थी और वह लगातार अपने दोहों की रचना करता रहता था। इस प्रकार से बिहारी लाल ने 700 दोहे लिखे हैं। साथियों, अब वहीं आते हैं हम। एक बार क्या हुआ कि राजा ने शादी कर ली दूसरी वाली। पहले राजा महाराजा कई शादियां करते थे, तो राजा महलों से निकल नहीं रहा था। इसको देखते हुए राज्यसभा के लोगों, मंत्रियों तथा जो प्रमुख रानी होती थी, उनको चिंता हुई कि राजा महल से बाहर नहीं आएगा तो राजकाज कैसे चलेगा। तो उन्होंने बिहारी लाल को कहा कि हे कवि महोदय, कि आप कुछ ऐसा लिखिए जिससे कि राजा उन बातों को समझ ले और वो महल से बाहर आ जाए। तब उसने एक ये दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। बात तो यहाँ हो रही है अप्रत्यक्ष की, अली और कली की, क्योंकि अली कली यहाँ कहीं है ही नहीं, अप्रत्यक्ष है वो। अली का मतलब भंवरा और कली हमारी जो फूल के खिलने से जो पहले की अवस्था होती है या किसी फल आने से पूर्व की अवस्था होती है, वो होती है कली। और भंवरे का और कली का बड़ा नज़दीक का नाता होता है, क्योंकि भंवरा उससे रस लेता है। तो साथियों, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यहाँ कवि ने अलीर कली को माध्यम बनाया है, सीधा राजा को कुछ नहीं कहा है, पर सारी बातें कही हैं राजा से अन्योक्ति में कि हे भंवरे, जिस कली पर तू इतना मोहित है, अभी तो उसमें पराग भी नहीं आया है, बौर भी नहीं आया है, और ना ही उसमें अभी मधुर मधु यानी कि शहद का विकास हुआ है, मीठे शहद का विकास हुआ है, नहीं हुआ है। नहीं विकास ही काल, और ना ही अभी उसके विकास का, पूर्ण विकास का जो है अभी समय आया है। अली कली सो बंध्यो आगे कौन हवाल। हे अली, हे भंवरे, जो तू अभी से इतना इससे बंधा हुआ है, परंतु जब ये अपने पूर्ण, इसमें पराग भी होगा, रस भी होगा, पूर्ण विकास भी होगा, तब तेरा क्या हाल होगा। राजा बुद्धिमान था, राजा ने ये बातें पढ़ी, समझी और तुरंत महल से बाहर आ गया। तो साथियों, इसमें कहीं भी राजा का वर्णन आपको दिखाई नहीं दे रहा है सीधा भी। यहाँ केवल बातें ही अली कली की हो रही हैं, परंतु ये बातें राजा के लिए कही गई हैं, राजा जयसिंह के लिए कही गई हैं। तो इसलिए यहाँ ये तो अप्रस्तुत है, क्योंकि यहाँ तो इनकी कोई बात ही नहीं है, इनके बारे में कोई बात नहीं है, बात हो रही है राजा के लिए। तो इसलिए अप्रत्यक्ष के माध्यम से प्रत्यक्ष का वर्णन किया है, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम।
दूसरा उदाहरण है, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। कभी वही बिहारी लाल है, परंतु यहाँ सीन बदल गया है थोड़ा सा। अब यहाँ कैसे अन्योक्ति अलंकार है देखेंगे कि जो एक मुद्रा उसको हर दोहे पर मिलती थी, वो अब मिलनी बंद हो गई थी, क्योंकि राजकोष घाटे में चल रहा था। और बिहारी लाल क्या करता था, उस मुद्रा को अपने यार दोस्तों में जरूरतमंदों को बांट देता था। परंतु जब उसको ही मुद्रा नहीं मिली तो वो क्या बांटे। तो ऐसी स्थिति में किसी दोस्त ने उससे कुछ सहायता मांग ली। इस पर उसने जब ये दोहा लिखा है, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सो बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। हे भमरे, तुमने कभी बहारों के दिन देखे थे, कुसुम देखे थे, वो बहार अब बीत चुकी है, वो समय अब चला गया है, वो संपन्नता के दिन अब बीत चुके हैं। अब अली रही गुलाब में, हे भमरे, अब तो गुलाब में केवल क्या है, अपत कटीली डार, केवल कांटों भरी डार रह गई है। ये इस दोहे के माध्यम से कभी बिहारी लाल ने अपने मित्रों को समझाया कि हे मित्रों, कभी आपने मेरे वैभवपूर्ण दिन देखे थे, अब वो दिन नहीं है। अब तो मेरी स्थिति एक ऐसी है जैसे गुलाब के रहित गुलाब का पौधा हो जाता है, कांटों भरी डाल जैसा हो जाता है। अतः साथियों, यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। जो चीज़ हमें दिखाई नहीं दे रही है उसको आगे लाना है, और जिसका वर्णन हो रहा है वो तो अप्रत्यक्ष है, वो तो यहाँ कहीं है ही नहीं। यहाँ बात हो रही है अली की और गुलाब की, परंतु बात तो मेन क्या है, अन्योक्ति उक्ति कही किसके बारे में है, अपने विषय में कही है। किसने कही है, बिहारी लाल ने, कि भाई मेरे वैभवपूर्ण जो दिन हैं वो बीत चुके हैं, अब तो केवल मेरी स्थिति एक ऐसे हो गई है जैसे गुलाब से फूल झड़ जाते हैं और कांटों वाली डार रह जाती है। और कहीं भी नाम नहीं आया अपना, देख लिया। ऐसे ही ऊपर राजा को बातें कही गई है, परंतु कहीं भी राजा का नाम दिखाई नहीं दे रहा है। यानी यहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन किया गया है। यहाँ अन्योक्ति अलंकार है। साथियों, ये चीज़ समझने की है, देखने की है। तो आगे अगले सेशन में हम लेके आएंगे अगला अलंकार, अतिशयोक्ति। अतः जो साथी नए आते हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगले जो क्लासेज हैं उनको लगातार मिलती रहें, समय पर मिलती रहें।